हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे स्कैनर। और हमने अभी तक अपना स्टैट्स को कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। मैंने आपको प्रॉमिस करा था दोस्तों कि जब ये स्टैटिस्टिक्स पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको स्कैनर्स कराऊंगा। कम से कम 5 अटेम्प्ट के, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं पर कम से कम 5 तो करानी ही है मुझे। अब देखो, स्कैनर करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। या तो आपको पूरा कोर्स आता हो, और ऐसा है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते कि पूरा कोर्स एक बार में आ जाए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। तो हमारा 2 तरीके हैं, क्योंकि आपने अभी पहली बार करा है, अब रिवीजन नहीं करे। अब रिवीजन करोगे, फिर दोबारा वीडियो देखोगे, जहां प्रॉब्लम आएगी उसका देखोगे, जहां प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां नहीं देखोगे, ये तो पता है। बट हम जो स्कैनर करेंगे वो 2 तरीके से करेंगे। तरीका ये होगा हमारा स्कैनर करने का, 2 तरीके स्कैनर करने के, तरीके 2 है। हम कौन सा तरीका यूज करेंगे उसको देखना है। तरीका यह है कि आप पहले तो पूरी रिवीजन कर लो। आप पहले पूरी रिवीजन कर लो, अभी ये वीडियो मत देखो। बट ये तरीका सही नहीं है। देखो, अभी अभी आप रेग्रेशन कंप्लीट करके आए हो, अभी अभी आप रेग्रेशन कंप्लीट करके आए, तो आपका रेग्रेशन के कॉन्सेप्ट अभी ताजे ताजे हैं, आपको सब आता है अभी रेग्रेशन के अंदर। बट आपको फर्स्ट चैप्टर का अगर मैं स्कैनर करा दूं तो वो नहीं आएगा। सेकंड चैप्टर का करा दूं, मीन मीडियन मोड में बहुत सारे फॉर्मूले, वो नहीं कर पाओगे। थर्ड चैप्टर करा दूं, जो अभी थर्ड चैप्टर हमारा कोरिलेशन रेग्रेशन, तो कोरिलेशन करा दूं, अभी नहीं कर पाओगे, थोड़ा भी है नहीं। तो हमारा तरीका जो होगा स्कैनर करने का वो ये होगा। अभी आपने रेग्रेशन कर रखा है, तो आपका रेग्रेशन ताजा है, मैं स्कैनर करा रहा हूं, आप कोरिलेशन की प्रैक्टिस करिए। उल्टा चलेंगे। अब कैसे चलेंगे? उल्टा। पहले रेग्रेशन करेंगे कंप्लीट, क्योंकि अभी आपने रेग्रेशन कंप्लीट करके आए, उससे पहले वाली क्लास में आपने स्टैट्स कंप्लीट कराया, रेग्रेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अभी रेग्रेशन का आपके कॉन्सेप्ट ताजे है, तो रेग्रेशन के 5 पेपर, जितने मेरे पेपर है अभी 5 अटेम्प्ट के, जून 19, दिसंबर 18, जून 18, दिसंबर 17, जून 17, ये 5 पेपर है मेरे पास। अभी दिसंबर 19 का पेपर अभी इंस्टीट्यूट की साइट पे आया नहीं है, तो जब आएगा तो मैं वो भी कराऊंगा। बाकी जो पेपर आएगा वो मैं कराते जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा। अच्छा दोस्तों, ज्यादा स्कैनर नहीं करने हैं। देखो, 5 स्कैनर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। स्कैनर करने का मतलब है कि हम पेपर अटेम्प्ट दे पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पेपर में हमारे 80-90 क्रॉस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये पर्पस होता है स्कैनर करने का, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर स्कैनर से बन के आ रहा था, पेपर आता है स्टडी मटेरियल से। अगर आपने स्टडी मटेरियल, जो मैंने एक एक क्वेश्चन आपको ढंग से कराया है, जो आपने थोड़ा सा होमवर्क मैंने आपको दिया और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो भाई उसके अलावा वो ग्रंथ है फाउंडेशन के लिए, वो सबसे बढ़िया है। उसके अलावा कुछ नहीं। स्कैनर जो है वो बस ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि जो मैं क्वेश्चन आपको कराया था कि वही क्वेश्चन आपके वाकई में पेपर में आते ही नहीं आते। तो आपको मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप देना चाहता हूं कि वही क्वेश्चन वाकई में आते हैं, पेपर के अंदर ही नहीं आते। तो बस दोस्तों, इसलिए मैं स्कैनर करा रहा हूं आपको। स्कैनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना मैं स्कैनर करा रहा हूं उतना करो, बेस्ट है। बाकी और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। करोगे तो करना है तो कर लेना, एमटीपीज वगैरह कर लेना, बाकी वो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस के लिए हमारा स्टडी मटेरियल इतना सारा क्वेश्चन है, वही कंप्लीट कर ले, वही बड़ी बात है। तो स्कैनर करा रहा हूं मैं, जो मैं स्कैनर करा रहा हूं उसको करिए, ठीक है। दिसंबर अटेम्प्ट का पेपर मैं ढूंढता हूं तो वो भी कराता हूं, जो अभी इस बार आया दिसंबर 19 का अटेम्प्ट। बाकी जैसे जैसे पेपर अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे हम कराते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो जो स्कैनर मैंने आपको बताया, स्कैनर करने का पर्पस सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो स्कैनर में एग्जाम में आएगा, स्कैनर हमें बताता है एग्जाम में आया क्या था, पहले एग्जाम में क्या आया था। जैसे हमें जून 19 का पेपर आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करनी है वो रेग्रेशन मैंने आपको समझा दिया है, हम उल्टा चलेंगे। तो अभी मैंने रेग्रेशन का स्कैनर करा रहा हूं, तो अब आपको रेग्रेशन कंप्लीट हो गया, पूरा आता है, स्कैनर करो। स्कैनर करते हैं, आज रेग्रेशन का कंप्लीट देखते हैं कि रेग्रेशन हो पाता है नहीं हो पाता, क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा। मेनली 4-5 पेपर है, 4-5 क्वेश्चन नहीं तो कराने हैं मुझे, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे रेग्रेशन। अब आप कोरिलेशन की रिवीजन करना। आज आप रेग्रेशन का ये वीडियो देख रहे हो, एक बार इस जो मैंने इस वीडियो में करा है, देखना नहीं है इसको, एक बार देखो और देखने के बाद खुद से वो स्कैनर दोबारा करो, ठीक है। करने के बाद पूरे दिन में आप एक बार कोरिलेशन का चैप्टर देखो। कोरिलेशन का चैप्टर खत्म होने के बाद ही अगली वीडियो देखना, जो अगली वीडियो में कोरिलेशन होगा। पर अभी बता नहीं सकता, क्योंकि रेग्रेशन अभी खत्म होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है रेग्रेशन की क्वेश्चन पे कि आए कितने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं स्कैनर ऑफ रेग्रेशन। रेग्रेशन का स्कैनर कर रहे हैं, चैप्टर ले रहे हैं हम रेग्रेशन, जो अभी हमने करा है। सबसे पहले ले जून 19 का पेपर। जून 19 के पेपर में क्या आया था सामने देखेंगे। ये आपका जून 19 का पेपर आपके सामने दिख गया, जून 19 का पेपर है। स्टैट्स में चलते हैं।
आपको पता है आपका पेपर कैसा आ रहा है? स्टैट्स सेक्शन के अंदर दिखा देते हैं हम आपको पेपर कैसा आता है आपका। स्टैट्स सेक्शन बी होता है स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर आपको पूरी स्टैट्स आएगी और प्रोबेबिलिटी आएगी 10 नंबर की। देखो पहले आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के। कितने क्वेश्चन होंगे? 12। जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 24 नंबर के एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू होने के बाद सारे 24 मार्क्स के एमसीक्यू है। एमसीक्यू होने के बाद आपके पास 12 आपके पास ट्रू फॉल्स आएंगे। 12 आपके पास ट्रू फॉल्स आएंगे, हर एक नंबर का होगा तो 12 नंबर का ट्रू फॉल्स हो गया। तो आप देखो 24 नंबर एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है एमसीक्यू का, रीजन देने की किसी में जरूरत नहीं होती दोस्तों। और 12 नंबर के आपके पास ट्रू फॉल्स, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स, 36 नंबर हो गया दोस्तों ये, बस 36 नंबर हो गया। और 24 नंबर का ये हो गया। 6 क्वेश्चन है एनी 4 कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, और 6 में से आपको करने हैं कोई 4 क्वेश्चन। 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी 4 कर लो, कितना अच्छा पेपर है, कोई से भी 4 कर लेंगे तो आपके पास 24 नंबर ये हो गए, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए। देखो 36 नंबर के ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू और 24 नंबर के क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप 6 नंबर 6 क्वेश्चन को जो मैंने कराया था देखना, आप क्वेश्चन देखना कितना सिंपल है। 6 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो 24 नंबर तो यही हो गए। अगर एमसीक्यू में 36 में से 30 भी आते हैं तो सर आप सोचो 24 30 भी नहीं आते, मैंने कहा 36 में से आपके पास 26 आ गए तो 50 तो हो ही गए। 60 में से 50 का स्कोर लाओ, इतना तो करो, कम से कम 50 तो आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो मैं चाहता हूं कि आप 100 लेके आओ उसमें, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए। मैंने कहा पहला क्वेश्चन हमेशा चैप्टर नंबर 1 से आता है, चैप्टर नंबर 1 से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमेशा स्टडी नोट नंबर 2 से आता है। चैप्टर नंबर 1 मींस स्टडी नोट नंबर 3 हमारा जो है स्टडी नोट 3 से आता है, जो मैं स्टैट्स का पढ़ाया था। ये स्टडी नोट नंबर 4 से आता है। तीसरा क्वेश्चन भी स्टडी नोट नंबर 4 से आएगा, ठीक है। स्टडी नोट नंबर 5 से आएगा। एक क्वेश्चन कोरिलेशन का होगा और एक क्वेश्चन रेग्रेशन का होगा। चॉइस नहीं दे रखी दोस्तों, इसमें दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन रेग्रेशन है, एक क्वेश्चन कोरिलेशन का। तो सोचो कोरिलेशन और रेग्रेशन करके चले गए तो सोचो ये तो 12 नंबर तो ऐसे हो गए, 6 और 6 दोनों नंबर का 12 नंबर। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करूं उसका क्वेश्चन का घटिया क्वेश्चन। अभी देखो आप रेग्रेशन और एक क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी का। तरीका पता चल गया। पहले कैसा है एग्जामिनेशन फॉर्म, पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन कोरिलेशन का पूछता है, रेग्रेशन का, कोई भी चेंज कर देते हैं। बट अब क्या करा इन्होंने क्या है भाई, पहला क्वेश्चन हमेशा स्टडी नोट नंबर 3 से एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे स्टडी नोट नंबर 4 से, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा कोरिलेशन से और एक क्वेश्चन आएगा रेग्रेशन से और एक क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से। तो ऐसे करके कुछ एग्जामिनेशन भाई, अगर कोरिलेशन और रेग्रेशन करके जाते तो एक क्वेश्चन तो यही मिल गया। कितना टाइम लगता है इनको करने में? हल्के 10 क्लास भी लगी थी हमने दोनों करने में, 10 क्लास में दोनों खत्म हो गए थे, वो भी एक घंटे की। अगर 1.5 घंटा 2 घंटे होती तो ये 5 क्लास का होता है कॉन्सेप्ट। तो मेनली स्टडी नोट नंबर 4 से 2 क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। 4 से कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। और पहला देखो हमारे पे चॉइस है छोड़ने की, हमारे पे 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, 2 कोरिलेशन रेग्रेशन कर लो, 3 हो गए। और प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन, जब प्रोबेबिलिटी करोगे तो 200 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के अंदर है, तो वही इतना इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सिंपल आया तो अटेम्प्ट करना ना, अदरवाइज ये करना सर मीन मोल बहुत सिंपल होता है। स्टडी नोट कितना अच्छे से करा है। अब हम कर रहे हैं रेग्रेशन, तो ये हमारा रेग्रेशन का पार्ट है। ये देखो रेग्रेशन, तो देखो ये क्या मैंने कराया था रेग्रेशन। आपको मीन दे रखा है, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देख रहा है। कह रहा है फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 8। कह रहा है x बताओ जब y 8 हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये है। देखो मैंने कहा था ना जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वही पेपर में आते हैं। करें इस क्वेश्चन को। चलो तो जून 19 का क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी आपको पता चल जाएगा, सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर जून 19 क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, ठीक है। जून 19 का क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट। करते कैसे, करेंगे कैसे, भूल तो नहीं गए? कौन सी क्वेश्चन है बताओ? x on y है दोस्तों। x on y का मतलब क्या हुआ? x दे रखा, x गिवन नहीं है, निकालना है जब y गिवन है। तो रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो एडवांस वाला क्वेश्चन भी नहीं है, तो सिंपल है। और भी x on y की इक्वेशन क्या थी दोस्तों? x माइनस x का मीन और b xy और y माइनस y का मीन। अच्छा x माइनस, अगले स्टेप पे क्या करते थे? x माइनस x का मीन, और इसको कैसे लिखते थे? r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, और y माइनस y का मीन। x आपके पास कितना है? x का मीन है 20 और y का मीन है 10। x का मीन है 20 और y का मीन है 10।
ठीक है, आर मेरे को कितना दे रखा है दोस्तों, आर दे रखा है 0.8, आर दे रखा है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना है 4 और ये y का 2, x का 4 है, x का 4 है और y का 2 है, 2 नीचे आएगा। क्या दोस्तों सॉल्व करना आता है आपको? हाँ जी सर। ये तो हो गया x माइनस 20 इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइड बाई 2, 1.6 आया दोस्तों, 1.6 y माइनस 10, तो x माइनस 20 1.6 को अंदर भेजेंगे तो 1.6 y हो जाएगा और 1.6 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 16। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन मिल गई हमें, तो x इज इक्वल टू 1.6 y माइनस 16 और इधर 20 भेज दिया, प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 1.6 y प्लस माइनस माइनस 20 में 16 गए, प्लस का 4 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ 20 है और प्लस है उसके साथ। ये बन गई रेग्रेशन इक्वेशन। इफ y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 8 है, अगर y की वैल्यू 8 है तो x बता दो कितना होगा, तो 1.6 8 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 8 प्लस 4 दैट इज 16.8, 6 मार्क्स मिल गए, 6 नंबर मिल गए। और क्या, यही तो करना था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, खत्म, यही था रेग्रेशन का क्वेश्चन। एमसीक्यू कर ले इसके, अब एमसीक्यू देखते हैं एक एक करके, मैं आपको बताता हूं कौन सा है। ये स्टडी नोट नंबर 1 का है, स्टडी नोट नंबर 1, 2 का, स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 2, ये आपके पास कोरिलेशन का स्टडी नोट नंबर 3, अरे यार 1 दोस्तों, ये 1 नहीं है 3 है, मैं स्टैट्स का 1 बोल रहा हूँ, ये स्टडी नंबर 3 है, स्टडी नोट नंबर 4 का है, स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 4, और ये स्टडी नोट नंबर 5 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अच्छा स्क्यूनेस निकालना है ना, 4 ही है ये भी, डायग्रेशन। इफ आर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, ये है ना डायग्रेशन, टू वेरिएबल x एंड y, तो bxy byx बीइंग द r की वैल्यू क्या होगी, अरे यार बता दो भाई, अब तो सही है, r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, तो हमने कहा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट, r इज इक्वल टू bxy इंटू byx, एक क्वेश्चन मिला कर दिया। अच्छा 7 नंबर का आ गया रेग्रेशन, ये देखो, इफ टू रेग्रेशन इक्वेशन, ये और ये, द मीन वैल्यू ऑफ द x एंड y, मीन वैल्यू निकाले। अब कौन सा क्वेश्चन है, 9 के बाद 10 आ गया, हाँ जी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सारा स्कैनर कराऊंगा, जैसे प्रॉमिस करा वैसे कराऊंगा, ऐसे नहीं मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता, ये नहीं करता, ठीक है। और आपको जरूर शेयर करना, आपको बताना है कि स्टूडेंट्स को कि सर ये वाकई में ही सारे क्वेश्चन कराए थे, आपको फील हुआ, आपको डर था शुरुआत में कि सर कराएंगे नहीं करा, अब आपको अच्छा लग रहा होगा। x प्लस, जब पेपर देकर आओगे ना तब आप देखना आपकी खुशी कितनी होगी, मैं वो खुशी देखना चाहता हूं जब आप पेपर देकर आओ और मुझे फोन करो, सर बहुत अच्छा गया मेरा पेपर, बहुत ज्यादा अच्छा गया है। अगर आपने ढंग से मेहनत करी होगी तभी अच्छा जाता है पेपर। और जहां तक जितने मेरे स्टूडेंट है मेरी क्लास लेते हैं वो बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूं, आपको पता ही है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। ये तो एक क्वेश्चन आपको दे रखी है, तो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टिव और x और y की वैल्यू क्या निकालना है दोस्तों, मीन वैल्यू निकालना है। तो मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड जो क्वेश्चन से x आएगा वो x का मीन हो जाएगा, y आएगा y का मीन हो जाएगा, याद आ रहा है। देखो क्योंकि याद क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आपने रेग्रेशन करा है इसलिए आपको याद आ रहा है। जब तक आप चैप्टर नहीं करो, अगर आप मीन का क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, कर ही नहीं पाओगे। तो तरीका है, तो कैसे करना है, जब भी आप प्रैक्टिस करो, जैसे कोरिलेशन की प्रैक्टिस करी, तो मैंने जितने भी कोरिलेशन की क्वेश्चन, कोरिलेशन वाला स्कैनर देख लेना, तो रेग्रेशन वाला स्कैनर, एक कोरिलेशन वाला स्कैनर, ठीक है, वीडियो, तो कोरिलेशन वाली वीडियो उठाओ उसके सारे क्वेश्चन कर लो, रेग्रेशन वाली वीडियो उठाओ उसके सारे क्वेश्चन कर लो, कितना अच्छा है ना। चलो तो सर इसको क्या सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कर दूं, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x से 3 से कर दिया, इसको 1 से कर दो। अच्छा इक्वेशन पहले लेट कर लेता हूँ, फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर किसमें पुट करूंगा ये पता नहीं चलेगा। पहले ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा रुको, यहां तो 2 मार्क्स मिल गए थे ना मुझे,
क्योंकि एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का था, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, और इसमें भी रीजन देने की जरूरत नहीं है वैसे तो, पर बिना सॉल्व करे तो आएगा नहीं, रीजन देने की जरूरत नहीं है बिना सॉल्व करें, तो सच्चा सॉल्व जब करना ही है तो कॉपी में कर देना भाई, क्या दिक्कत है, बुक में मतलब अपनी जो आंसर शीट है उसमें कर देना, जिसमें डायरेक्ट लिख के पता चला कि भाई इसमें उसमें से लिख देना, जिसमें उतारने की जरूरत सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं कहता दोस्तों, सॉल्व करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे वाले को 1 से, तो अगर ऊपर वाले को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 5 3 15 हो गया y, और 39 3 39 हो गया, ठीक है दोस्तों, 13 3 39 हो गया। आपके पास नीचे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस का कर दिया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, क्योंकि ऊपर प्लस का था, तो यहां से मेरा ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 15y प्लस का और प्लस 2y, क्योंकि माइनस 2y क्या बन गया प्लस 2y, 39 इधर माइनस 5 बच गया प्लस का 5, तो 15 16 17y हो गया, इधर क्या हो गया 39 माइनस 5, यह आ गया 34, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 17, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो y मीन क्या होगा 2, जो y की वैल्यू होगी वही y मीन होगा, ये मैंने आपको प्रूव भी कहा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम होती है रेग्रेशन में, रेग्रेशन इक्वेशन में दोनों x और x का मीन y का मीन सेम रहेगा। चलो अच्छा दोस्तों, इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड में डाल देते हैं, हर बार फर्स्ट में डालते हैं तो सेकंड वाले को बोल जाए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, फर्स्ट में डाल के देखना तब भी आंसर हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, मैंने सेकंड में से लिया तो छोटी इक्वेशन है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 3x तो निकालना है 2y, y आपको दे रखा है 2 और यहाँ 5, तो 3x इज इक्वल टू 5 और 2 2 क्या हो गया 4, और 4 माइनस का उधर आके क्या हो गया प्लस का 4, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 9, तो x की वैल्यू क्या होगी 9 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, x इक्वल टू 3, तो x का मीन भी क्या होगा 3 हो जाएगा, तो बता दो क्या है भाई, x और y ऐसे होता है ना, तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2, ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट को, 2 3 और 2, बी इज राइट आंसर 3 और 2, ठीक है दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन यहाँ आ गए, तो देखा जाए आपके पास कितने नंबर का आया ये रेग्रेशन, 6 7 8 9 10 नंबर का हो गया दोस्तों रेग्रेशन, पूरा अकेला रेग्रेशन क्वेश्चन 10 नंबर का है। अभी तो मैंने वो नहीं देखे जो ट्रू, ये प्रोबेबिलिटी का है, ये भी प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये रेग्रेशन था और ये रेग्रेशन था, 2 नंबर के है ना रेग्रेशन। अच्छा, और यहाँ पर अभी देखो मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जो रेग्रेशन में मिल गया, ये रहा एक नंबर और, इफ टू रेग्रेशन इक्वेशन bx yx भी आर नेगेटिव, अभी तो कराई थी प्रॉपर्टी, मजा आ रहा है ना अब, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ r इज पॉजिटिव, अच्छा अगर दो bxy और by नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी क्या होगा नेगेटिव होगा, ये हो गया फॉल्स, कौन सा पार्ट है ये फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट, लिख देता हूं ना सही रहता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट, सॉरी सिक्स्थ पार्ट क्या आएगा फॉल्स, और रीजन देने की जरूरत नहीं है, अगर रीजन देना, मैं अगर रीजन दूं आपको समझाने के लिए, अगर आप bxy एंड byx नेगेटिव है देन r इज ऑल्सो नेगेटिव, वैसे नहीं देना दोस्तों बड़का, ठीक है, रीजन कोई नहीं देना, फॉल्स लिखा हो बिल्कुल आंसर सही आएगा, ये आपके पास यहाँ पर 1 मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स यहाँ मिल गया, और ये तो कोरिलेशन का है, कोरिलेशन प्रोबेबिलिटी और दोस्तों नहीं है, बस यही है। लो भाई, तो जून 19 के पेपर में रेग्रेशन चैप्टर कितने नंबर का है 11 मार्क्स का, देख रहे हो इतना इंपॉर्टेंट है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं कर पाए भाई, बता दो जरा, मेरे को बता दो 11 नंबर नहीं आ गए क्या, ऐसे थोड़ा पढ़ाया मैंने आपको इतने सच्चे। लो यहाँ मैंने लिख भी दिया जून 19 में रेग्रेशन चैप्टर 11 मार्क्स का आया, मैंने आपको करके दिखाया, 1 मार्क्स यहाँ पर, 2 ऊपर, 1 मार्क्स यहाँ पर, 2 ऊपर और 2 इधर आया, और टोटल और एक 6 नंबर का ऊपर क्वेश्चन आया। चलो भाई अगला आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जून 19 हो गया, अब जून 8 दिसंबर, जून के बाद पीछे दिसंबर आता है, दिसंबर 18 का पेपर है ये हमारा,
दिसंबर 18। अगर दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट की साइट से पेपर नहीं मिल रहे तो आप मुझसे बोलो, मैं आपको डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिल रहे तब, अगर मिल रहे हैं तो ऑल इन वन ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा मैं सारे रिजल्ट, आपका ग्रुप जो क्रिएट हुआ है। नहीं हुआ तो आप मुझसे पर्सनली मांग लें, ठीक है। चलो भाई दिसंबर 18 के पेपर में आ गए हम। देखो दिसंबर 18, जून 19 के बाद पीछे वाला क्या होगा टाइम, दिसंबर 18 फिर जून 18 होगा। चलो स्टार्ट में चलते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रेग्रेशन, सिर्फ रेग्रेशन, क्योंकि हमें उसकी ही अभी प्रैक्टिस हुई है। लो भाई, जितने क्वेश्चन दिखते हैं ना मुश्किल दोस्तों, उतने होते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो फिर आगे ई में, हर बार ई में आएगा और पेपर में भी ई में आएगा, देख लेना आप। रेग्रेशन, रेग्रेशन और कोरिलेशन दोनों चैप्टर आएंगे पेपर के अंदर। रेग्रेशन और कोरिलेशन दोनों चैप्टर पेपर के अंदर आएंगे। कोरिलेशन इसके ऊपर वाला होगा। देखो यार कोरिलेशन, अब बताओ कोरिलेशन में है क्या। मैं कोरिलेशन की क्लास एक बार प्रैक्टिस तो करो तुम। कोरिलेशन एक बार नजर घुमानी है कि क्वेश्चन सबका करना है, फिर देखना कोरिलेशन में क्या मजा आएगा। चलो, एज को एक्स माना है, ब्लड प्रेशर को वाई माना है और ग्रुप 10। सर ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी आपने कराया था पीछे। यस ये भाई ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, और आपके पास बट इसमें कुछ चेंजमेंट है, ध्यान से देखना। मीन आपको दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ 130 का रूट क्या होगा? 11.40। और सर 165 का रूट क्या हो गया? 12.85। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? 11.40 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है? 12.85 दोस्तों। हाँ जी, तो इसके बाद क्या कह रहा है, ये आपको दे रखा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन और वाई माइनस वाई मीन। क्या होता है अभी बताता हूं आपको मैं। फाइंड द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की रेग्रेशन इक्वेशन एंड यूज इट इज द एस्टिमेट ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन ऑफ द एज 55। अगर एज 55 है, अगर नहीं भी बताता ना ये वाई ऑन एक्स, तो हम वैसे भी निकाल देते, क्योंकि एक्स हमें को दे रखा है। अगर एक्स 45 है तो बताओ ब्लड प्रेशर कितना होगा? वाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो ये निकाल देंगे। एक्स ऑन वाई तो पूछ रहे, एक मिनट सॉरी वाई ऑन एक्स हो गया ना, वाई निकालना है, एक्स की वैल्यू वाई ऑन एक्स, बिल्कुल सही। तो सही दे रखा, नहीं भी बताता तब भी बता देते, और बता दिया सही है। कोई नहीं, मनी मन थैंक यू बोलेंगे, मनी मन। अच्छा अब इन क्वेश्चन को करें कैसे? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 10, मेरे पास है 10, तो ये 10 हूं मैंने, कितना मतलब n में, जो गिवन पार्ट है वो लिख देते हैं। दिसंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, हर बार ई में ही आता है। तो मेरे पे जो गिवन है मैं बात दोस्तों वो लिख लेता हूं। मेरे को गिवन क्या क्या है, ध्यान सुनना। मेरे को गिवन है मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स दे रखा है मुझे कितना? 53 और मीन ऑफ वाई 142। 53 मीन ऑफ वाई मेरे को दे रखा है 142। ये भी मैं गिवन लिख रहा हूं। मुझे n गिवन है, टोटल 10 हूं मैंने, n गिवन है और मेरे को वेरिएंस गिवन है, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट लिख दूं। अच्छा चलो लिख देते हैं। तो पहले वेरिएंस ऑफ, और वेरिएंस को लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं ना। वेरिएंस ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? 1 क्या था? 130 था। तो वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर क्या होगा? रूट 130। तो क्या था? 11.40। अच्छा स्क्वायर ऑफ वाई मतलब वेरिएंस ऑफ वाई कितना था? 165। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे तो कितना होगा? 12.85 अप्रोक्स ले रहा हूं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको गिवन क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई का मीन। और ये क्वेश्चन मैंने कराया था नहीं कराया था तो बता दो, मैं आपकी बुक में दिखा देता हूं अभी आपको क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं हमें क्या करना है। तो देखो ये चीज क्या दे रखी है, याद है आपको ये क्या होता है? याद है आपको एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स हम एक्स कैसे निकालते थे? एक्स एक तो होता था बड़ा वाला एक्स, एक होता था वाई, फिर हम एक्स निकालते थे। एक्स कैसे निकालते थे? बड़ा वाला एक्स में से मीन माइनस करते थे। फिर याद है आपको कि हमने वाई निकाला था, छोटा वाला वाई कैसे निकाला था? इजिकल टू बड़ा वाला वाई वाई का मीन। फिर क्या करते थे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता था? एक्स वाई हो जाता था। तो देखा जाए ये एक्स कैसा आया? इसी से, और ये वाई कैसा आया? इसी से। तो देखा जाए तो ये x माइनस मीन हो गया और ये y माइनस मीन हो गया। तो ये भाई x माइनस मीन और y माइनस मीन क्या है? ये xy तो है। ये समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? भूल तो नहीं गई दोस्तों हमारे पास वो पहला, सबसे पहले कि रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन। आप अपनी कॉपी खोलिए, मैंने आपको बताया था रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन होती है, जिसमें हम क्या करते थे? सिग्मा से मल्टीप्लाई करते थे, सिग्मा से मल्टीप्लाई करते थे। वहां पर कैसे सॉल्व करते थे? आपके पास x गिवन होता है, y सबसे पहले हम क्या निकालते थे? x y। यहां पर ऐसे, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बस और वो नहीं सिखाना, वो नहीं है इसका कंसेप्ट। मैं आपको सिखा रहा हूं ये सिग्मा एक्स वाई को
एक्स को कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस मीन ऐसे निकालते हैं, वाई को कैसे निकालते हैं, वाई माइनस मीन जो गिवन होता है। अच्छा, सिग्मा एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन अगर 1 2 2 0 दे रखा है तो ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई, तो सिग्मा एक्स वाई नहीं दे रखा, 1 2 2 0 दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो चीज है ये सिग्मा एक्स वाई बन गया, मेरे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है पर है तो सिग्मा एक्स वाई। एक्स कैसे निकाल, एक्स माइनस बड़ा वाला एक्स माइनस छोटा एक्स माइनस मीन ऐसे निकालते थे, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है सर, यहां तो क्लियर है। तो एक चीज तो आपको मैंने क्लियर कर दी कि ये चीज एक्स वाई है, सिग्मा एक्स वाई ही है, ये चीज क्या है सिग्मा एक्स वाई। सर ये क्यों बता रहे हो आप, आपको याद होगा हम कौन सी इक्वेशन निकालनी है हमें, y ऑन x। अब मुझे बताओ y ऑन x कैसे निकलेगी, y ऑन x y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स है ना, वाई एक्स आएगा और x माइनस मीन। क्या मुझे गिवन है मीन, हाँ मीन गिवन है। मैंने कहा y माइनस कितना है, मीन कितना है मेरा y का मीन, y का मीन मुझे 142 और x का मीन मेरा 53, y का मीन 142 और x का मीन है 53, ये बी वाई एक्स एज इट इज, x का मीन है 53। यहां तक क्लियर हो गया। अब बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं, आपने एक ही फॉर्मूला याद करा है, r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, r थोड़ा पता है, निकल ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको बताया था बी वाई एक्स निकालने के दो तरीके हैं, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन अ क्वेश्चन एंड व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। यहां देखो, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन अ क्वेश्चन, मैं आपके नोट्स की कॉपी खोली है, ये मैंने जो मैंने लिखवाए थे आपको याद, खोलो ये, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन अ क्वेश्चन। अब व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन अ क्वेश्चन और व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। सर व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन इन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या चाहिए होता है, तीन चीज। तो यहां पर नोट्स की कॉपी खोले अपनी और नोट्स की कॉपी में जाकर यहां पर लिखो व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन एंड आर इज गिवन इन क्वेश्चन, ये होना चाहिए, आर भी होना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। अभी स्टैंडर्ड डिवीजन तो गिवन है पर आर गिवन नहीं है, तो फिर निकलेगा सर। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आर भी गिवन होना चाहिए। व्हेन लिखना है, इसे लिखना है व्हेन। देखो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूं कि ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि इसी को निकालते थे, ये हम निकालते थे जब हमने सीखा था सेकंड पॉइंट, फर्स्ट वाले में नहीं सेकंड वाले में निकालते थे। व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन आर गिवन थ्रू कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और उसके अंदर दो पड़ा था एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन। तो मैं आपको पहले शो करके दिखाता हूं, देखो यहां पर दिख रहा है आपको सामने कि x दे रखा है, y दे रखा है, x और y आपको गिवन है। फिर x कैसे निकाला, पहले मैंने मीन निकाला 3, पहले मैंने मीन 3 निकाला दोस्तों। फिर उसके बाद मीन से मैंने क्या करा, एक बार x माइनस मीन करता गया, मेरा छोटा वाला x आता गया और ये -2, फिर छोटा वाला y आया, फिर मैंने इसी का x स्क्वायर करा, y स्क्वायर फिर x y से मल्टीप्लाई करा, यही तो है वो x y। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपकी कि ये बात आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर x और y आता है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया कि ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आप तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो ये मेरे को पता चल गया ये सिग्मा एक्स वाई ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया आपको। अब मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, अब मैं उस वाले पे आ रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा चल नहीं रहा मेरा दोस्तों। अब देखेंगे सामने, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था इससे। देखो, व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन इज गिवन इन अ क्वेश्चन, तो हम यार फॉर्मूला लगाएंगे आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने के लिए। और भाई जब स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन नहीं होगा तो हम यार फॉर्मूला लगाएंगे। क्या स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हाँ गिवन तो है, स्टैंडर्ड डिवीजन तो गिवन है, बट आर गिवन नहीं है, इसलिए इसका बनता है व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन एंड आर इज गिवन इन अ क्वेश्चन। जब स्टैंडर्ड डिवीजन और आर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर तभी निकल पाएगा पीरियड। भाई इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, ये तो तभी तो बी वाई एक्स निकलेगा। तो इसलिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? भले स्टैंडर्ड डिवीजन क्वेश्चन में गिवन है पर आर तो नहीं है, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ेगा। अब देखो बी एक्स वाई तो ऐसे आ गया, समझ में नहीं आया? आया दोस्तों, नहीं आया समझ में? ये वो एक्स वाई क्यों दे रखा था? और सर इसके लिए तो मुझे एक्स स्क्वायर भी चाहिए। देखो यहाँ बी वाई एक्स है तो पीछे वाला जो होता है वही एक्स स्क्वायर आता है। तो ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी, पहले मैं फोकस करूंगा बी वाई एक्स निकालने में, फिर मेरा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं फोकस करूंगा बी वाई एक्स निकालने में। तो मुझे ये जो चीज गिवन है तो मैं इसको कह सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं सिग्मा एक्स वाई मुझे गिवन है 1 2 2 0। अब मुझे बी वाई एक्स निकालना है। बी वाई एक्स क्यों निकालना है ये तो पता चल गया आपको? हाँ जी सर, ये पता चल गया हमें। तो पहले बी वाई एक्स निकालूंगा। बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये चाहिए मुझे। तो मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो बी वाई एक्स निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई तो दे रखा है 1 2 2 0। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कहां से लाऊं? तो इसलिए मुझे इससे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उल्टा करना पड़ रहा है हमें हर चीज, पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा।
सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर दोस्तों इससे पॉसिबल नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर पता है आपको, मैं समझाता हूँ क्यों नहीं आएगा। देखो एक्स मुझे गिवन होता है, वाई मुझे गिवन होता है, फिर मैं एक्स निकालता हूँ, एक्स कैसे निकालता हूँ, एक्स माइनस मीन, और फिर मैं इस वाले का स्क्वायर करता हूँ, तो तब बनता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे निकालू भाई, मेरे को तो ना ये पता है, ना ये पता है, और ना ही पता है, तो फिर तो ये निकलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है इसको निकालना। तो सर फिर करें कैसे? फिर हम दोस्तों अब जाएंगे कोरिलेशन चैप्टर के अंदर। आर किसको डिनोट करता है दोस्तों? आर किसको डिनोट करता है? आर बताओ दोस्तों किसको डिनोट करता है? कोरिलेशन को। देखो मैं लिखता हूँ रेग्रेशन इक्वेशन। अब मुझे आपको कोरिलेशन में ले आना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई दोस्तों? यस, क्योंकि हमारा सिलेबस है, इकट्ठा पेपर में आएगा, तो पेपर के अंदर कोरिलेशन चैप्टर भी जोड़ दिया जाएगा। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, यही होगा रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, यही निकालना है इसके अंदर। अब देखो y ऑन x निकालना है ना, रुक जाओ एक बार देखो तो, हाँ y ऑन x निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? y माइनस y का मीन इज इक्वल टू b y x और x माइनस x का मीन। अब b y x निकालने के लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, क्योंकि वाला फॉर्मूला तो फ्लॉप हो गया। तो सर ये किस लिए दिया था, क्यों फ्लॉप क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ये तो मिल गया पर नीचे सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल नहीं सकता मैं। ठीक है, पहचानना कैसे समझो आप। तो मैंने जो चीज मुझे मिल गई मैं वो लिख देता हूँ। पहले तो y माइनस मीन लिख देता हूँ, y का मीन आपके पास 142 है, 142, और b y x मैंने ऐसे छोड़ दिया, और x का मीन मेरे पे 53, x का मीन 53 है। अब मैं आपको कोरिलेशन चैप्टर दिखाऊंगा, और कोरिलेशन चैप्टर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि वहां पर मैंने एक तरीका बताया था आर निकालने का। आर क्या होता है? कोरिलेशन, और कोरिलेशन निकालने का एक तरीका बताया था मैंने। ठीक है, वहां दिखाऊंगा तब फॉर्मूला लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लिख दूंगा, पहले शो करके दिखाऊंगा कि आपकी कॉपी के अंदर भी है वो फॉर्मूला लिखवाया मैंने। लो जी, अब मुझे क्या निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। जब तक मेरा बी वाई एक्स निकलेगा मैं निकल नहीं सकता। अब बी वाई एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बी वाई एक्स निकालने के लिए मुझे चाहिए आर, तो आर इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वाई, तो आर निकलेगा जब तक मैं निकाल नहीं सकता, तो इसलिए पहले मैं आर निकालता हूं यहां से। नाउ फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू फाइंड आउट द बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा। आर का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। चलो पहले फॉर्मूला लिखाता हूं फिर लिखूंगा ये, फिर नहीं तो कंफ्यूज जाओगे कहां से आया फॉर्मूला। तो दोस्तों मैं आपको फॉर्मूले पे ले चलता हूं। आप कोरिलेशन चैप्टर खोलिए अपनी कॉपी के अंदर, एक कोरिलेशन चैप्टर, हमें वहां से हिंट लेना, हमें वो नहीं पढ़ना, कोरिलेशन नहीं पढ़ना, कोरिलेशन बस एक हिंट लेना, एक फॉर्मूला निकालना आर का। कोरिलेशन चैप्टर के नोट्स खोलिए और वहां पर आप जाइए, देखो सामने दिख रहा है आपको, वहां पर आप जाइए जहां मैंने लिखा था मैथमेटिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, वहां जाइए और वहां पर मैंने आर निकालना सिखाया था। आर निकालते एक इससे, देखो इसके लिए मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, है नहीं मेरे पास। दूसरा आर निकाला था हमने यहां से, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये तो ये निकाला था। और तीसरा इस कोवेरियंस कैसे निकालेंगे? जैसे कोवेरियंस, ध्यान सुनना, आर निकालने का तरीका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, कोवेरियंस निकालने का तरीका ये। तो मैंने इसकी वैल्यू कहां पुट कर दी? कोवेरियंस में, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी कोवेरियंस में, तो मेरा क्या निकला है? आर, ये निकला है। तो क्या मैं ये पुट कर सकता हूं? तो देखो समझ में आ गया आपको? नहीं आया समझ में? आ गया, चल आ गया समझ में। तो अब यहां डालता हूं आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू मैंने यहां पुट करी। सबसे पहले सिग्मा एक्स माइनस मीन और y माइनस मीन, इसलिए दे रखा था वो, ऐसे निकालना पड़ता थोड़ा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, पर इसके लिए हम जब कोरिलेशन पढ़ लेंगे, हम जब रेग्रेशन पढ़ लेंगे तो हमारा दिमाग लग जाएगा ना ऑटोमेटिकली। अभी तो हमने कोरिलेशन भूल गए दोस्तों, इसलिए नहीं आपको लग रहा है कि अरे इतना खतरनाक क्वेश्चन ये तो सब में आ गए, तो ये कोरिलेशन भी पूछा दिया। जब आप दोनों क्वेश्चन पढ़ के, दोनों पेपर पढ़ के जाओगे तब तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लो भाई, तो इसमें s माइनस मीन और y माइनस और n स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, इसलिए सब दे रखा था ना, याद है आपको? सारी चीज में गिवन है। ये देखो अब r, ये कितना था? 1220 डिवाइडेड बाय n मेरा 10, ये आपके पास कितना था? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 11.40 और ये 11.40 और ये 12.85, 11.40 मल्टीप्लाई बाय 12.85।
सॉल्व कर देंगे दोस्तों इसको। तो 11.40 मल्टीप्लाई बाय 12.85 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये पूरा आ गया 1220 डिवाइडेड बाय 146.49 146.9, तो 1465 कर देते हैं इसको, 1465, तो 1220 डिवाइड बाय 1465, ये आ गया आर की वैल्यू, 1220 डिवाइड बाय 1465, आर की वैल्यू आ गई दोस्तों। आर आ गया देखो 0.832 है, तो 83 कर लेते हैं बस। लो भाई आर आ गया। अब आर आने के बाद क्या करोगे आप, बी एक्स वाई निकालोगे, बी एक्स वाई निकाल सॉरी वाई एक्स, बी वाई एक्स निकालेंगे। और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। और भाई एक्स आई आपके पास आया 0.83, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई है 12.85 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आपके पास दे रखा है 11.40। सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 0.83 मल्टीप्लाई 12.85 डिवाइडेड बाई 11.40, ये आपके पास आया 0. बी वाई एक्स आपके पास आया 0.935, तो मैंने कहा 0.94 कर देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, 0.94 आ गया। अब बी की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी, y माइनस 165 इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस 153, 162 नहीं था, आपके पास 53 और 142 था, आपके पास क्या था 142 और ये आपके पास क्या था 53 था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास 53 है, तो y माइनस 142, ये आपके पास 0.94 अब आया समझ में, और x माइनस 53, तो भैया y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 0.94 को एक बार x के पास और 0.94 को एक बार 53 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 49.82, दैट इज 50 बोल देता हूं उसको, और ये 142 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 142, तो y की वैल्यू आ गई 0.94x प्लस 50 प्लस 142, 50 प्लस 142 दैट इज 192, ये बन गई रेग्रेशन इक्वेशन। देखो और इफ x की वैल्यू आप अगर एज कितनी है, एज 45, x की वैल्यू अगर 45 है तो y दोस्तों y कितना होगा, y कितना होगा, तो 0.94 45 प्लस 192, तो y इज इक्वल टू 0.94 मल्टीप्लाई बाय 45, 42.3 प्लस 142 प्लस 142 दैट इज 184.3। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। तो आप देखते हैं एमसीक्यू कौन से हमारे पास इसमें, यहाँ तो हमारा 6 नंबर आ चुके हैं इसमें, ये 6 मार्क्स का हमारे पास इसमें 6 मार्क्स का मिला, हर बार 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का यहाँ पर हमने कवर कर लिया अपना। अब नीचे चलते हुए चलते हैं, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, ये स्टैंडर्ड डिवीजन वाले सारे, वो स्टडी नोट नंबर 4 वाले, ये स्टडी नोट नंबर 4, प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन तो कल ही कराया है, ये क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाऊंगा स्कैनर में, रेग्रेशन चैप्टर के अंदर दिखाएंगे दोस्तों। रुको पहले पढ़ा दो यार क्वेश्चन, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैंने कल ही लिखवाया आपको प्रॉपर्टी में, एक मिनट रुक जाओ, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ देखना जरा भाई, 9 प्रॉपर्टी देखना, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रेग्रेशन कोफिशिएंट। देख लो, आप देख लो, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर है वो रेग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट जो होगा बी एक्स वाई बी एक्स उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। अब ये पढ़ो, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज y, कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y के इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रेग्रेशन। सही है भाई, वही है प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, एक दो नंबर यहाँ आ गए। अब अगर आप ढंग से पढ़ो तो सही है, नंबर नहीं आ जाएंगे। बताइए आप, क्या मैंने कुछ छुड़वाया है? कोई चीज ऐसी कोई चीज नहीं करवाई हूं सर, कोई चीज नहीं छुड़वाई, आप देख लेना। ये हो गया, 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। और हम देखते हैं स्क्यूनेस एम मीन, ज्योमेट्रिक मीन एम। इस बार 8 ही नंबर का आया, ट्रू फॉल्स आए नहीं इस बार इसके। अगर आपने मेरी वीडियो क्लास को देखा ध्यान से और सारे ट्रू फॉल्स ईमानदारी के साथ करे, सब कुछ ईमानदारी के साथ करा है, तो पक्का आपके पास मैं गारंटी कह सकता हूँ 90+ नंबर आने ही आने, गारंटी के साथ। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है इसके अंदर बचा हुआ। अब नेक्स्ट हम पेपर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास कितने नंबर का आया इस बार? जून नहीं, दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का। दिसंबर 18 में रेग्रेशन चैप्टर कितने का है? 8 मार्क्स का हुआ। अब दिसंबर 18 से पहले वाला टर्म कौन सा होगा? जून 18। चलो जून 18 के करते हैं। जून 18 सामने देखिए, जून 18 का पेपर मैंने खोल दिया आपके पास। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दे दूंगा पेपर। पहले एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला वाला तो नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, एब्सोल्यूट मीन आ गया, एएम आ गया, कोएफिशिएंट। 9th क्वेश्चन नंबर 5 का 9th एमसीक्यू में से क्या क्या गिवन है दोस्त? स्टैंडर्ड ऑफ y, bxy, r गिवन है, स्टैंडर्ड s। ओहो, ये तो पाप कर दिया इसने, क्या क्या दे दिया मैंने, छोटी मोटी बातें। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर में। स्टैंडर्ड ऑफ y गिवन है 4, byx है 0.48, r की वैल्यू दे रखी है और हमें स्टैंडर्ड ऑफ x निकालना है। नहीं भी दूंगा तब भी कर लोगे, पर मन नहीं मानता मेरा कि भाई नहीं कराना, अपने हाथ से ही है। चलो साथ साथ करते, कोई बात नहीं, साथ साथ करते, देखते कौन निकालता पहले। चलो आ जाओ, हो जाए आज तो रेस हो जाए आज दोस्तों आपके साथ। मेरे पास आर की वैल्यू 0.6, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपके पास निकालना है। अच्छा, बी वाई एक्स है तो हमें वाई ऊपर भेजना है। लो भाई, अब तो जीत ही जाओगे तुम, अपने टीचर से ही जीत जाओगे, जीतना भी चाहिए। और देखो हमारा काम होता है आपको आगे भेजना हमेशा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपके पास 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 0.48। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 0.48, 5। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x आ गया आपके पास 5 सर, 2 मार्क्स आ गए। चलो 2 तो आए, 38 और रह गए। पास होने के लिए तो 40 चाहिए। यहां मैं देख लेता हूं कहीं पर रेग्रेशन का कोई क्वेश्चन मिल जाए मुझे। देखना, व्हेन वन रेग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब एक bxy मान लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गई, इसकी वैल्यू अगर इसमें आई नेगेटिव में, देन अदर रेग्रेशन आल्सो इज नेगेटिव, तो दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा। छोटी मोटी बात मत पूछा करो यार, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा, ट्रू आंसर है बिल्कुल। नहीं आया समझ? सर कैसे नहीं आएगा समझ, जब आप पढ़ाओगे सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या 5 था यार, ये ऊपर वाला 4 था, ऊपर वाला 4 था, 5 ट्रू फॉल्स में है। और ट्रू फॉल्स में कौन सा क्वेश्चन? 10वां। आंसर क्या है? ट्रू। क्यों है भाई ट्रू? क्योंकि bxy अगर नेगेटिव हुआ तो byx भी नेगेटिव होगा, दोनों का साइन सेम होता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, लो भाई 1 मार्क्स इधर आ गए, 3 मार्क्स आ गए, बस इसमें ज्यादा नहीं, 3 मार्क्स है इसमें, और तो मुझे कहीं दिखा नहीं। आओ भाई, ई देख लो, सीधा ई होता है रेग्रेशन इक्वेशन। चलो भाई,
देखना दोस्तों, क्या नहीं निकाल पाओगे? अभी तो करा था हमने सॉल्व ये। चलो कर लेना, कोरिलेशन वाला करेंगे हम। चलो इसको भी देखो। इफ द लाइन और रेगुलेशन ऑफ y on x and x on y are respectively this and this, the find the variance of x, standard deviation of x निकालना, variance if y is equal to 16, और find the covariance। देखो covariance भी बोल रहा है, अब संभल के रहना दोस्तों, covariance भी अब आपको बोल रहा है। तो देखो पता है आपको r की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये आपको निकालना है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये होता है फॉर्मूला। क्या ये निकल जाएगा? ये निकल जाएगा, तो आर निकल जाएगा, तो तीनों सॉल्व करके ये निकल जाएगा तीसरा, तो इसे निकाल लोगे ना। हाँ, फाइंड द लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। पहले तो वाई ऑन एक्स की लाइन निकालनी है, एंड एक्स ऑन वाई की निकालनी है, रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, लाइन का मतलब क्या होता है? रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से मीन निकालेंगे, बी एक्स वाई निकालेंगे, बी वाई एक्स निकालेंगे, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब हमें निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकल जाएगा तो उसको स्क्वायर कर दूंगा तो वेरिएंस भी आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स पे फोकस करूंगा। इफ वाई का वेरिएंस, अगर आपका वाई का वेरिएंस आपको देगा, ये तो देना भी चाहिए, वाला एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये, एडवांस वाला, एडवांस। चलो भाई करना तो है ही। अच्छा, जून क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, 6 नंबर का ये है। तो द लाइन ऑफ रेग्रेशन वाई ऑन एक्स, पहले तो वाई की लाइन देखे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, याद है ना आपको कैसे करते हैं? 16x प्लस 19y प्लस -94, ठीक है सर। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन लेट कर ली मैंने। अब पहले तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा और उसे निकालूंगा एक्स और वाई। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों निकालूंगा एक्स और वाई? क्योंकि मेरा एक्स मीन और वाई मीन चाहिए मुझे। तो मैंने कहा सर ऐसे कर लेते हैं, पहले तो उसको सॉल्व कर लूँ, एक देखना, ध्यान से देख लेना। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, सही है। 16x माइनस 19y इज इक्वल टू -94। भाई अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से। इधर देखना भाई, इसको इधर मैं कर रहा हूँ सॉल्व, y प्लस एक्स प्लस 5, y को इधर लिया है तो x माइनस वाई और 5, अच्छा 5 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 5 को उठाकर उधर लिया आया, x को उठाकर इधर लिया आया, ठीक है, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये माइनस का 5 होगा, अभी गलती हो जाती, ये माइनस का 5 होगा। सेम एज इट इज याद रहा, इसमें तो 19y को उठाकर इधर लिया और ये ऐसे छोड़ दिया, बाकी तो माइनस का 19y हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 16x माइनस 16y और 16 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 80 माइनस 80। नीचे भी क्या बचा? नीचे भी सेम 16x माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 94। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल। प्लस माइनस क्या हो गया? अच्छा देखो बड़ी संख्या के साथ क्या है, माइनस 16y है और प्लस 19y है, इक्वल टू माइनस 80 है प्लस 94 है, 19 माइनस 16 हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और ये 94 माइनस 80 हो जाएगा 14, 94 माइनस 80 14, 94 ही है। अरे 19 नहीं है दोस्तों, 9 है, गलती कर दी, 19 नहीं है 9 है। कहाँ लिखा था 19? यहाँ 9 करो, दोस्तों आगे देखते हैं। तो 16 प्लस 9 इस बार 16 माइनस का है और प्लस 9 करेंगे तो माइनस का 7y आ जाएगा, माइनस का 7y आ जाएगा, और ये प्लस का 14 रहेगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 14 डिवाइड बाई -7, तो y की वैल्यू आ गई 7 2 -2, तो मीन कितना आ गया y का? y का मीन आ गया -2।
ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है भाई, y की वैल्यू क्या है -2 -5, तो ये हो जाएगा -+4 इज इक्वल टू -5, तो ये होगा -5, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4 उधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। तो एस की वैल्यू -9 आई, तो हमने कहा y का मीन भी कितना है -9। चलो दोस्तों, मीन तो आ गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था याद करो, रेग्रेशन इक्वेशन। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x। अब y ऑन x की इक्वेशन क्या है, पढ़ना जाए ध्यान से। द लाइन ऑफ y ऑन x पहले है, x ऑन y बाद में है, रिस्पेक्टिवली लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये वाली ये है, पहली वाली पहली, दूसरी वाली दूसरी। और मैंने ये भी कहा था हमेशा पहली वाली इक्वेशन को y ऑन x लो, दूसरी वाली इक्वेशन को x ऑन y लो, नहीं तो फिर नेगेटिव आ जाएगा या r 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमेशा y ऑन x है, दूसरी इक्वेशन x ऑन y है। तो y ऑन x, y इज इक्वल टू, स्टैंड फॉर्म बना देता हूं। स्टैंड फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू b y x और x होती है। बड़ी वाली लिखते हैं, y माइनस वाई मीन b वाई एक्स और x माइनस एक्स मीन। तो भाई बताए, y माइनस वाई मीन b वाई एक्स, एक बार इसके बाद चले जाएगा तो ये x हो जाएगा, और b वाई एक्स बंदर जाएगा तो b वाई एक्स। अब आपको याद आ रहा है धीरे धीरे, अब यार y उठा को उधर भेजते हैं, तो y इज इक्वल टू b वाई एक्स और x माइनस b वाई एक्स और मीन, और उधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा कांस्टेंट, और ये वाली इसको मानेंगे हम कौन सी इक्वेशन, थर्ड। अच्छा, यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहां लिखो रेग्रेशन इक्वेशन। बड़ा क्वेश्चन है बहुत, रेग्रेशन इक्वेशन। मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर के अंदर, और देखो आ भी गया, और उससे भी सेम वही आया, एक पार्ट और जोड़ दिया कोवेरियंस का। हाँ, इक्वेशन क्या है y ऑन x की, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। अब मुझे क्या करना, y मेरा सेम है, s की जगह पर कुछ नहीं तो 1 लगा दूं, और ये कांस्टेंट मेरा सेल नोट करता है। तो मैंने देखा, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये क्या बन गया, ये तो ये हो गया, ये x इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, तो इसका ही कुछ नहीं है, तो मैंने कहा 1x हो गया, तो b वाई एक्स क्या आ गया 1। कंपेयर कर ले। अब देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं आ रहा भी आपको समझ में, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है दोस्तों। कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो मेरा बन जाएगा b वाई एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि x से x कंपेयर करने पे लग गए। ये लो भाई, सेम प्रोसीजर, कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x ऑन y। क्या था दोस्तों, x माइनस मीन b एक्स वाई, y माइनस मीन x, थोड़ा डायरेक्ट b एक्स वाई y, b एक्स वाई y मीन और प्लस x मीन। भाई डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा चलता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट थोड़ा चलता है, आप भी कर सकते हो। फिफ्थ इक्वेशन बन के स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स ऑन वाई की। अब रेग्रेशन इक्वेशन, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। दोस्तों एक्स ऑन वाई की रेग्रेशन इक्वेशन आप देखें तो 16x इज इक्वल टू 9y, 16x इक्वल टू 9y माइनस 94, 16x इक्वल टू 9y माइनस 94y, 9 था ना, हाँ। चलो यहां देखो, x को इधर ही छोड़ते हैं, आपको पता है
और ये हो जाएगा एक बार 9y डिवाइड बाई 16 और ये हो जाएगा 94 डिवाइड बाई 16। इसको मानेंगे 6th इक्वेशन और कंपेयर करेंगे तो क्या निकल आएगा 9/16, क्योंकि y से देखो ये वाला y यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे तो bxy निकलेंगे। कंपेयर 5th एंड 6th इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या हो गया, bxy आपको मिला 9/16, 9/16 ये आपको मिलेगा bx। ठीक है दोस्तों, bys मिला। अब क्या निकलेगा r bxy इंटू byx, तो r इजिकल टू रूट में bxy आपके पास दे रखा है 9/16 और ये दे रखा था 1, ये पूरा रूट है r की वैल्यू। तो क्या बचा 9/16 का रूट क्या होता है 9/16 भाई 3 का 9, 3 3 9 और 4 4 16, तो r की वैल्यू क्या आ गई, r इजिकल टू 3 डिवाइड बाई 4 दैट इज 0.75। लो भाई r की वैल्यू आ गई 0.75। ये कैसे करा समझ में आया, एक बार 9 के ऊपर रूट लगे तो 3 आ गया, एक बार 16 के ऊपर रूट लगा तो 4 आ गया, ऊपर नीचे दोनों साइड रूट भेज दिया। सर r आ गया मेरा। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरा फॉर्मूला क्या था, कह रहा है रेग्रेशन लाइन मुझे पहले से गिवन है, आपसे कह रहा है वेरिएशन ऑफ x निकालो। वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया ना दोस्तों, गलती हो जाएगी। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बार बार यहाँ पर लिखा हुआ वेरिएशन, वेरिएशन निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उससे वेरिएशन निकाल देंगे। और स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ y जब दे रखा हो तो मुझे वेरिएशन ऑफ y गिवन है, मतलब वेरिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा 16 गिवन है, तो इसका मतलब वेरिएशन ऑफ y 16 है, तो वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा 4। नाउ दोस्तों इसके बाद हम फॉर्मूला लगा सकते हैं bxy या bys, कुछ भी लगा लो, पता है ना आपको दोनों से ही क्या आता है, याद प्रूव भी करवाया था मैंने। r इजिकल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में, अच्छा b मैं लगाता हूँ bys का, क्योंकि bys में 1 था मेरा वैल्यू, bys में मेरी वैल्यू क्या थी 1 थी। लो भाई bys में वैल्यू 1 थी इजिकल टू r मेरा 0.75 था और ये मेरा पास 4 आया और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मुझे निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालना है, वेरिएंस ऑफ x निकालना है। सर वेरिएंस ऑफ x निकालना है पर स्टैंडर्ड डेविएशन पहले आएगा, फिर उसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये यहाँ आ गया और 75% निकाल दिया, 0.75 कर दिया 4 का, तो 3 आ गया। अब मैं ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड 9 हो गया। तो मैं लिखता हूँ वेरिएंस ऑफ x क्या आ गया 9, ये तो प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का यहाँ से चालू हुआ। मेरे को गिवन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बता दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बता दो, मुझे r बता दो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 4 है, ये देखो। और r कितना है दोस्तों, r है 0.75, ये आ गया। कह रहा फाइंड करो कोवेरिएंस ऑफ x और y का कोवेरिएंस निकालो। ठीक है दोस्तों, पता है आपको r कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस ऑफ x y। आप फॉर्मूले में देखो, अब मैं खोल के दिखाऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सर नीचे n भी आता है, n तब आता है जब कोवेरिएंस का, जब कोवेरिएंस ऑफ x आपके पास ये हो सिग्मा xy अपॉन में n, जब इसकी वैल्यू वहां जाती है तब आता है नीचे n। ठीक है, ऐसे नहीं है। सिर्फ हमें कोवेरिएंस निकाल के देना, ये निकाल नहीं पाएंगे जब तक सिग्मा xy नहीं पता होगा, 9 पता है। सिर्फ हमें कोवेरिएंस ऑफ x, क्या बोला क्वेश्चन में, कोवेरिएंस ऑफ xy बता दो कितना है। ठीक है, तो कोवेरिएंस ऑफ xy डायरेक्ट निकाल देंगे। तो r कितना आ गया 0.75, देखो इसने निकाला था। कोवेरिएंस ऑफ x, देखो ऊपर तक तो भाई रेग्रेशन था, नीचे आ गया कोरिलेशन, क्योंकि आपस में रिलेट करता नहीं करता। मैंने कहा था रेग्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक कोरिलेशन नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं मर्ज करेगा क्वेश्चन में। ये आपको दे रखा 3, ये आपको दे रखा 4। 0.75 इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ xy, COV का मतलब क्या होता है कोवेरिएंस, 4 3 12। तो भाई 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और कोवेरिएंस ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। तो भाई कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 9। लो जी सर, ये क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा था ये, जून 18 का रेग्रेशन जून 18 के रेग्रेशन का कौन सा क्वेश्चन, कितने मार्क्स का आया था
2 नंबर का एक था एमसीक्यू था, 2 नंबर का 2 प्लस 1 नंबर का ट्रू फॉल्स, 6 नंबर का 6 7 8 9 मार्क्स का आया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? दिसंबर 17, फिर करेंगे जून 17 और फिर करेंगे दिसंबर 19। अगर मुझे पेपर मिल जाता है वो कहीं से, किसी स्टूडेंट से पूछता हूं मैं, मिल जाता है तो करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 3 पेपर आज, 3 पेपर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, खुश हो? अब मजा आ रहा है? ठीक है, बाय बाय दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।